अब जब 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो चुकी है, तो ऐसे में सभी सनातनियों को जिनके दिलों में प्रभु श्री राम बसते हैं, उन्हें आज बाबरी मस्जिद से लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने तक का पूरा संघर्ष एक बार जरूर जानना चाहिए। इस कहानी की शुरुआत 1528 से होती है, जब बाबर का सेनापति मीर बाकी हुआ करता था। इसी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थल में बने हुए मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। मुगलों ने प्रभु श्री राम के मंदिर को तो तोड़ दिया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि प्रभु श्री राम करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं। और इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल के बाद वर्ष 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने बाबरी मस्जिद के आसपास की जमीन को हासिल करने की बहुत कोशिश की, ताकि वहां फिर से राम मंदिर बनाया जा सके, परंतु राजा जय सिंह द्वितीय को कामयाबी नहीं मिलती है। तब उन्होंने राम मंदिर के पास एक चबूतरा बनवाया, जिसे राम चबूतरा का नाम दिया गया, ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले भक्त उस राम चबूतरे पर पूजा कर सके। के बाद 1885 में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब राम मंदिर की लड़ाई अदालत में पहुंची, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद की अदालत में राम चबूतरे पर बनी अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और मंदिर पर छत डालने की मांग की। पर कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा करने का अधिकार तो है, पर वहां ना तो पक्का मंदिर बनाने और ना ही छत ढालने का अधिकार है। इसके बाद 1947 में देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होता है। ऐसे में करोड़ों राम भक्तों के दिल में यह उम्मीद जग जाती है कि अब राम मंदिर का निर्माण जरूर से जरूर होगा। पर उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे फैलने के डर से इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखना ही बेहतर समझा। फिर अचानक 23 दिसंबर 1949 को यह बात अचानक फैल जाती है कि विवादित ढांचे के भीतर प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई है। इस मुद्दे पर हिंदुओं का कहना है कि प्रभु श्री राम की मूर्तियां का प्रकट होना यह दैवीय चमत्कार है, जबकि मुस्लिम पक्ष यह आरोप लगाते हैं कि रात के अंधेरे में किसी ने आकर विवादित ढांचे के भीतर मूर्तियां रख दी है। जैसे ही मूर्तियों की बात चारों तरफ फैलती है, वैसे ही हिंदू तथा मुसलमान दोनों पक्ष के लोग विवादित स्थल पर जमा होने लगते हैं। तब उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू विवाद को बढ़ता देख जिला मजिस्ट्रेट के नायर को चिट्ठी लिखकर मूर्तियों को वहां से हटाने का आदेश देते हैं। पर जिला मजिस्ट्रेट के नायर मूर्तियों को हटाने से हिंदुओं की भावना आहत होने तथा फिर से हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे फैलने का अंदेशा जताते हुए मूर्तियों को वहां से हटाने से इनकार कर देते हैं। इस घटना के 7 दिनों के बाद फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को एक विवादित स्थल घोषित कर उसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद हिंदू पक्ष के तरफ से फैजाबाद सिविल कोर्ट में राम मंदिर बनाने की अर्जी दाखिल की गई और विवादित स्थल पर निर्मोही अखाड़े ने अपना मालिकाना हक जताया। वहीं मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस जगह पर अपना मालिकाना हक जताया और इस तरह यह मामला अदालत में चलता रहा। इसके बाद आता है वर्ष 1990 का साल, जब 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के मुद्दे को लेकर सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं।
लेकिन बिहार में आडवाणी के रथ यात्रा को रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन इस रथ यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या के विवादित स्थल पर जाकर समाप्त होना था। इसीलिए 30 अक्टूबर 1990 को हजारों कार सेवक अयोध्या के इस विवादित स्थल पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर चढ़कर उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया। पर उस समय उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कार सेवकों को ऐसा करने से रोकती है, यहां तक कि कर्फ्यू भी लगा देती है। पर जब इससे भी कार सेवकों की भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तब उस समय के यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं और इस गोलीकांड में कई कार सेवक मारे जाते हैं और अनेक कार सेवक घायल हो जाते हैं। इसके बाद समय आता है 6 दिसंबर 1992 का, जब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव थे और यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। इस दिन लगभग 2 लाख कार सेवक विवादित ढांचे के पास जमा हो जाते हैं, पर यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कार सेवकों के अयोध्या में जमा होने से पहले ही कोर्ट को यह भरोसा दिला चुके थे कि विवादित ढांचे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही साथ कल्याण सिंह ने यूपी पुलिस को यह निर्देश दिया हुआ था कि किसी भी स्थिति में वह कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे। अब 2 लाख कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं और दोपहर के 1:55 पर पहला गुंबद तोड़ देते हैं। फिर इसके 1.5 घंटे बाद 3:30 पर दूसरा गुंबद और शाम 5 बजे तक तीसरा गुंबद भी तोड़ देते हैं। इस घटना से पूरे देश में हाहाकार मच जाता है और यूपी के कल्याण सिंह गवर्नमेंट को बर्खास्त करके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है। पर राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब 2014 और फिर 2019 में केंद्र तथा राज्य दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनती है और केंद्र में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। तब एक बार फिर से राम मंदिर की मांग जोर पकड़ने लगती है। इस दौरान एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला दिया, जिसमें हिंदू पक्ष को ट्रस्ट बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दे देती है और मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है। फिर 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है और फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। और अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तब तक भव्य राम मंदिर अयोध्या में पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद करोड़ों सनातनियों के लिए यह गर्व और आनंद का विषय है। तो अब आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।